केवट राम संवाद के इस भाग में मैं वर्णन कर रहा हूँ कि आधा भाग तो मैं सुना चुका हूँ, कुछ उसके विषय में भी बताऊँ। तो केवट राम से अनुरोध करता है कि हम आपको नाव से गंगा पार करा देंगे, किंतु शर्त यही है कि आप चरण धुला लीजिए। बिना चरण धुलाए हुए हम आपको नाव नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके चरण कमल में, चरण रज में पता नहीं क्या गुण है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। पत्थर के स्पर्श हो जाने से अहिल्या नारी बन करके, वह पत्थर नारी बन करके अवतरित हो गई है। तो पता नहीं यह मेरा नाव का क्या हाल होगा। तो वो कहता है, विनय करता है उनसे, और यहाँ तक कि वो कहता है कि आप कितना भी क्रोध कीजिए, कितना भी गुस्सा दिखाइए, बल मेरा जान ही ले लीजिए, लेकिन मैं जब तक आपका चरण नहीं पखारूंगा तब तक मैं आपको नाव नहीं उतारूंगा, अरे पार नहीं उतारूंगा। तो कहते हैं भगवान राम, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बोले करुणाएन चितई जान की लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, करहु सोई जह तैब तब नाव न जाई। आनु बेग जल पर पखारहूँ, भयो विलंब उतारहूँ पारू। भगवान राम उसको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव नहीं जाए, बच जाए। केवट राम रजाय सुपावा, आनि कठोता जल भरी लावा। अति अनुराग अति आनंद उमगी अनुरागा, प्रेम चरण सरोज पखारन लागा। खूब उत्साहित होकर के वह पैर जो है वो भगवान राम का पखारने लगा है, धोने लगा है। कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिसका एकमात्र एक बार नाम लेने से लोग भवसागर पार कर जाता है। सोई केवट ही करहि निहोरा, वह केवट से निहोरा कर रहा है कि भाई हमको पार उतार दो। वस्तुतः भक्त और भगवान के का जो प्रेम है, वह प्रेम को यहाँ दर्शाया गया है। सोई केवट ही करहि निहोरा, जहि तिहु पग धरती भई थोड़ा। जो अपने तीन पग में पूरा पृथ्वी को नाप लिए थे, बल्कि पृथ्वी छोटा हो गया था, वह केवट से अनुनय कर रहा है कि भाई मुझे पार उतार दो। केवट राम रजाय सुपावा, आनि कठोता जल भरी लावा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान राम का पैर पखार लिया है और पग पखार जलपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पार करी मुदित मन, हरस गयो ले पार। उनको लेकर खुशी खुशी उनको लेकर गंगा के उस पार चला गया है। अब आगे है, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता,
सिय राम गुह लखन समेता। उस पार आकर के वह गंगा की रेत पर खड़ा हो गया है, उनको उतार दिया है। सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु सकुचे और कछु नहीं दीन्हा। प्रभु सकुचे और कछु नहीं दीन्हा। इनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो क्या देते, तो सकुचा करके रह गए हैं। किंतु सीता जी इस बात को परख ली है और वह सिए हिये की पिए जान निहारी। मन मुदिरी मन मुदित उदारी। हर्षित होकर के सीता जी क्या करती है, जो मुंदरी उतार करके भगवान राम को देती है और कहती है कि यह उतराइए, आप दे दीजिए। लेहु लेहु निषाद आपन उतराई। केवट चरण गहयु अकुलाई। केवट घबरा करके इनका पैर पकड़ लेता है, कहता है कि नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र तापा। बहुत काल में किन्ह मजूरी। आज दिन विधि बनी भली भूरी। आज दिन विधि बनी भली भूरी। कहता है कि हमने तो बहुत दिनों तक यह काम किया, लेकिन उसका मजदूरी मुझे आज तक नहीं मिला था। आज मुझे आपको गंगा पार कराकर वह मजदूरी जो है सो हमको मिल गया। हमको अब कुछ भी नहीं चाहिए। फिरती बार मोहे जो कछु देवा। सोई प्रसाद में सिर धरी लेबा। कहता है कि जो आप जब लौटिएगा और फिर मुझे पार उतारने के लिए कहिएगा, तो मैं आप जो भी दीजिएगा उसको प्रसाद समझकर मैं ग्रहण कर लूँगा, मैं ले लूँगा। कहता है बहु छलवल छलवल करत छुअत नहीं कर से। छलवल करत छुअत नहीं कर से। कोटि जतन करे प्रभु रघुराई। तो से न लेहूँ प्रभु मैं उतराई। तो से न लेहूँ। वह पहले ही कह चुका था कि मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूँगा। तो यह जब देने लगे तो वह अस्वीकार कर दिया, कहा कि नहीं लेंगे। उसके पीछे उसका ये कहना था, ये भाव था कि वो कहता है कि नदी नाव के हम हैं खेबैया। भव सागर के प्रभु रघुराई। तो से न लेहूँ प्रभु मैं उतराई। तो से न लेहूँ। वो कहता है कि जो हम नदी में नाव चलाते हैं, लोगों को पार उतारते हैं, और आप भवसागर से लोगों को पार उतारते हैं, तो हम लोगों की बिरादरी तो एक ही हुआ। हम लोग एक ही बिरादरी के हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो
बिरादरी से कोई मजदूरी नहीं लेना चाहिए, और ये करके हम अपनी जगहसाई नहीं करेंगे और हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे। कहता है, आपसे केवल यही निवेदन है। निवेदन क्या है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मैं मृत होने के बाद मैं जब आपके दरबार में पहुंचूं भवसागर पार करने के लिए, तो कहता है कि जो ऊहो मान लागे प्रभु मेरी उतराई, मैं ना ले हूँ प्रभु तो से उतराई, मोस मो तो से न ले हूँ प्रभु। और वह नहीं लेता है कुछ भी, और सिर्फ यही निवेदन करता है कि जब मेरी मृत्यु हो और हम आपके भवसागर पार करने के लिए आपके द्वार पर जाएं, तो वहाँ मेरी मजदूरी नहीं लगे। ऊह मान लागे प्रभु मेरी उतराई, मैं न ले हूँ प्रभु तो से उतराई, मैं न ले हूँ प्रभु। आपको अगर ये अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं आगे भी रामायण के बहुत से प्रसंगों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।